2012 से भी चुनाव लड़ी थी। जगदीश भैया ग्वालवंशी जी थे, तब 2 का प्रभाग था और उनके साथ मैं थी, तो अच्छा रिस्पांस मिला था। बहुत लोगों की तरफ से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। आधे अधूरे काम है, बहुत जगह शोर लाइन डालनी है, रास्ते बनाने हैं, गार्डन बनाना है, वो सारे काम जो है निश्चित ही हम अगर जीत कर आते हैं तो वो हम हमारे परिवार जैसे संबंध है सबसे, और कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं पहचानता होगा। हम उनको पहचानते, वो हमको पहचानते हैं। और जैसे ही हमारे चारों उम्मीदवार का नाम सुनी है जनता ने, तो जनता बोले कि ये तो हमारे पुराने ही लोग हैं। ऐसा लोगों से रिस्पांस मिल रहा है कि आप तो हमारे घर के पुराने लोग हैं। एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन कितना महंगा हुआ है। नागपुर महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग क्रमांक 12 इस वक्त पूरी तरीके से महायुति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। यहां से महायुति के अधिकृत उम्मीदवार साधना बर्डे, महाताई इवनाते, दर्शनी धवड़ और विक्रम ग्वालवंशी को जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, उसने चुनावी तस्वीर लगभग साफ कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह चारों उम्मीदवार जमीन से जुड़े हुए हैं, हर दुख सुख में जनता के साथ खड़े रहे हैं, और यही वजह है कि प्रभाग 12 में माहौल पूरी तरीके से भाजपा और महायुति के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर साधना बर्डे और मायाताई इवनाते के कामकाज के इलाके में खुलकर तारीफ हो रही है। साधना बर्डे पहले भी नगर सेवक रह चुकी है और उनके काम का रिकॉर्ड जनता के सामने है। वहीं मायाताई इवनाते जैसी अनुभवी नेता जो नागपुर की महापौर रह चुकी है, उनके नेतृत्व और प्रशासनिक अनुभव पर लोगों को पूरा भरोसा है। कुल मिलाकर प्रभाग 12 में महायुति की टीम को लेकर जनता पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है, और यही समर्थन इन चारों उम्मीदवारों को एक बार फिर से जीत की ओर ले जाता दिख रहा है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं प्रभाग 12 में हूं। एनएमसी इलेक्शन चल रहे हैं और यहां पर आप मेरे सामने देख सकते हैं मायाताई इवनाते जी हैं, इसके अलावा साधना बर्डे जी हैं, दर्शनी धवड़ जी हैं और विक्रम ग्वालवंशी जी भी हैं। तो चारों कैंडिडेट मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा है। तो सबसे पहले साधना जी, आपसे हम बात करते हैं, आपका कैसे चुनाव प्रचार चल रहा है और यहाँ पर आपको जो रिस्पांस मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? बिल्कुल अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मैं इधर से 2012 से भी चुनाव लड़ी थी। जगदीश भैया ग्वालवंशी जी थे, तब 2 का प्रभाग था और उनके साथ मैं थी, तो अच्छा रिस्पांस मिला था। बहुत यहाँ से वोट मिले थे, तो इसलिए मेरे को सब लोग चाहते हैं यहाँ से जगदीश नगर के, और अच्छा हमारे साथ घूम भी रहे और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिल्कुल, आप अपने प्रभाग में ही रहती हैं, तो यहाँ पर ऐसी क्या चीजें हैं जो मतलब आपको करनी बाकी हैं जो अभी नहीं कर पाए? बहुत सारी समस्या है भैया यहाँ पे, अपने को तो पता है फंड कितना मिलता है, तो और ये डाट बस्ती है, तो ये इतना फंड नहीं मिलता था तभी। तब हम दोनों ही नगर सेवक चुन के आए थे, तो इतना फंड नहीं मिला था, लेकिन बहुत सारी समस्या, दिन ही दिन घर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए वो जो रोड है, रास्ते है, अपना दिए है, पानी है, ये समस्या ही बढ़ रही है। ये समस्या का हल करने के लिए हम निश्चित प्रयत्न करेंगे। चलिए, मैं दर्शनी धवड़ जी से भी बात कर लेता हूं। जी, आप बताएं, कैसा लग रहा है चुनाव प्रचार कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, लोगों की तरफ से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है महानगर पालिका में, तब से पूरे विकास कार्य कंटिन्यूशन में चल ही रहे हैं। 2017 में मैं जब चुनकर आई थी, तो भले हमारा कार्यकाल कम रहा क्योंकि कोरोना था, और उसके बाद 6 महीने में प्रशासन बैठ गया था, तो उसके बाद भी हमने लगातार प्रभाग में काम किए हैं। उस वजह से जनता तो खुश है, बट अभी ऐसा है, जितने भी प्रभाग के जो आधे अधूरे काम है, बहुत जगह शोर लाइन डालनी है, रास्ते बनाने हैं, गार्डन बनाना है, वो सारे काम जो है निश्चित ही हम अगर जीत कर आते हैं तो वो हम निश्चित ही पूरा करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा जी। मायाताई जी, आप मतलब आप पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, और तो आपका क्या कहना है, रिस्पांस कैसा मिल रहा है और किस तरीके की मतलब लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं? मैं जो अभी चुनाव लड़ रही हूँ, मैं ये तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ। जी, बराबर। 2002 में एक बार पहले लड़ी हूँ, और 2017 में मैं इलेक्शन लड़ी हूँ, और यहाँ से जीत के आई हूँ, और ये तीसरा इलेक्शन है। और ये प्रभाग के सारे जनता जो है हमारे परिवार जैसे संबंध है सबसे, और कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं पहचानता होगा। हम उनको पहचानते, वो हमको पहचानते हैं। और जैसे ही हमारे चारों उम्मीदवार का नाम सुनी है जनता ने, तो जनता बोले कि ये तो हमारे पुराने ही लोग हैं। ऐसा लोगों से रिस्पांस मिल रहा है कि आप तो हमारे घर के पुराने लोग हैं, हम आप ही को देंगे, इस तरीके से। और यहाँ जो समस्या जो है, करीब करीब हमने बहुत सारा समस्या यहाँ का छोड़े है, और ये जो प्रभाग है नागपुर शहर में सबसे बड़ा प्रभाग है।
और यहाँ से दाभा से लेकर उधर आप देखोगे तो पूरा अविकसित लेआउट है, रोज के लेआउट तैयार हो रहे हैं, रोज के लेआउट रोज के लेआउट तैयार बस्ती बन रही है। और साथ में सुरेंद्रगढ़ है, उधर विश्वास नगर है, IBM रोड से लेकर तो दाभा रिंग रोड तक के, दाभा के आगे तक के ये प्रभाग है। हम यहाँ जब घूम रहे हैं तो लोगों की समस्या भी हम सुन रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हम जीत के आएंगे, और जीत के आएंगे तो ये सारे समस्या हम साथ में रख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये हमको जल्दी से काम करने में सौंपा होगा। और क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये पुराने लोग हैं, और साथ में ऐसा है कि यहाँ पे जो ये तो रोड रास्ते तो करना ही है, लेकिन एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन कितना महंगा हुआ है। और जो है कि हर इंसान को, गरीब से गरीब भी रहेगा तो वो चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम के और अच्छे स्कूल में पढ़े, ताकि सबके बच्चों के साथ में हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। आप सबको मालूम है कि आरटी का जो आरटी में जो एडमिशन होता था नाम मात्र होता है, और इसीलिए हमारा ये है कि महानगर पालिका ये अच्छी स्कूल इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश स्कूल बनाए, मराठी मीडियम हिंदी मीडियम कम करके, और एक अच्छा एजुकेशन अपने प्रभाग की जनता जो है, सभी गरीब जनता के बच्चे वो अच्छे स्कूल में पढ़े, ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य रहेगा। और साथ में ही यहाँ पे खेल के मैदान है, बगीचे है, रोड रास्ते, गटर लाइन, सीवर लाइन, ये लोग हम लोग करते आ रहे हैं। मगर बाकी जो विषय है, छोटे छोटे जो लोगों के विषय रहते हैं वो भी हम लोग सुनते हैं, चाहे उनके दवाखाने के विषय रहे या घर में कोई आपसे कुछ हो गया आजू बाजू में, वो भी हमको बताते हैं। यानी परिवार के ही जैसे समझते हैं, तो सारी समस्या हम लोगों को बताते हैं, और हम लोग उनके लिए खड़े हैं, और हम सुनते भी हैं छोड़ने की। इसीलिए जनता हम पर खुश है। और मतलब जो हम प्रभाग में घूम रहे तो हमको समझ में आता है। हम तीसरी चौथी बार, मैं तो तीसरी बार इलेक्शन इस प्रभाग में, बाकी भी लोग, तो जनता से हम जब बातें कर रहे हैं तो उनके चेहरे से हमको समझ में आता है कि ये क्या बोलना चाहता है। इस तरीके से उनके हमको आशीर्वाद मिल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम लोग जीत के आएंगे, इतना मुझे भरोसा है। चलिए, मैं विक्रम जी से ही बात कर लेता हूँ। विक्रम जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर, माहौल कैसा चल रहा है आपके? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है लोगों का, क्योंकि एक नगर सेवक, एक जनप्रतिनिधि से जनता जो अपेक्षित करती है कि वो जनप्रतिनिधि हमारे परिसर में आए, हमारे सुख दुख में सम्मिलित हो, हमारे काम करे, उस इसमें हम खरे उतरे। चलिए, हमने कभी जनसंपर्क तोड़ा नहीं, हमारे लोगों के बीच में रहे। इवन शिवर लाइन की भी समस्या रही, अगर वो काम नहीं हो रहा तो हम खुद खड़े रह के वो काम करवाते हैं। तो हमारा जो जनसंपर्क है, हमारे पिताजी यहाँ पे अनेक वर्षों से प्रतिनिधित्व किए हैं, तो उनका एक वारसा मेरे को जरूर मिला, लेकिन सेवा भी मैंने उनसे सीखा कि जनता को कैसी सेवा देना चाहिए। तो मैं हमारे लोगों के बीच में रहा, उनके सुख दुख में रहा, उनके विकास कार्यों में रहा। यहाँ हमने रास्ते बनाए, शिवर लाइन डाली, समाज भवन के काम करे, और वैयक्तिक भी कई लोगों के ऑपरेशन कराना, कई लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना, कई कार्ड का जो अभी गवर्नमेंट की योजना चल, लाडली बहन में मदद करे, आयुष्मान भारत में मदद करे, ई श्रम कार्ड बने हजारों लोगों के, राशन कार्ड में मदद करे। तो हम कहीं ना कहीं जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी जनता के नेता थे, उसी मार्ग में मैं चल रहा हूँ, इसलिए हमको किसी प्रकार की परेशानी नहीं लग रही है। जहाँ जा रहा हूँ सब मेरे भाई, मेरे माता, मेरे मतलब रिस्पांस ठीक ठाक, बहुत अच्छा रिस्पांस है। अच्छा ताई, मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, 8 साल बाद यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत, क्योंकि काफ़ी समय से नगर सेवक नहीं है जी, काफ़ी समय से नगर सेवक नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या रही होगी, क्योंकि जो गली मोहल्ले के काम होते हैं, एनएमसी के जो काम होते हैं, वो नहीं हो पा रहे होंगे। तो अभी कैसा लग रहा है जी? एक्चुअली कैसा है कि 4 साल नहीं थे, माजी नगर सेवक थे, बिल्कुल, माजी चारों भी माजी नगर सेवक थे। कहीं ना कहीं कारपोरेशन में हमारा वजन था, और हम लोग जाके वो अधिकारी से बातें करके, अभी देखो प्रशासन रास्ता प्रशासन के हाथ में था, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके, थोड़ा जोर जबरदस्ती, नहीं सुने तो लोगों को ले जाके, इस तरीके से हमने हमारे प्रभाग में धरना देके हमने काम किया, चारों ने। ऐसा नहीं है कि कोई एक, इसलिए हमको ऐसा लगता नहीं है कि 4 साल हमारे यहाँ के जनता को महसूस ही नहीं हुई कि नगर सेवक नहीं है। ताई, अगर आपकी पूरी टीम, मतलब आप सब लोग जीत के आते हैं, तो वाकई जो आप वादे कर रहे हैं पूरे होंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होंगे। 100% 4 ही कमल खुलेगा।
और अपने महानगर पालिका में अपना ही राज आएगा। अपना राज आएगा पक्का? बिल्कुल। महापौर आपका ही आएगा? 100% हमारा ही रहेगा। महापौर हमारा रहेगा, केंद्र में राज्य में हमारी सरकार है। हाँ। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, गली तक, दिल्ली से गली तक। पालक मंत्री भी हमारे ही है। नहीं वो तो है, पालक मंत्री भी आपके, लेकिन देखो ना अभी लोग नारे नहीं लगा रहे हैं, नारे लगाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूरा उत्साह है, जो चारों कैंडिडेट हैं, चारों कैंडिडेट में उत्साह है। तो अभी देखना होगा 15 जनवरी को जो वोट पड़ते हैं कितना प्रतिशत मतदान इन चारों के पक्ष में आता है, तो और 16 को रिजल्ट आ जाएगा। तो देखना होगा कि कैसे क्या रिजल्ट आता है। तो मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसी ही चुनावी खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट, राजनीतिक अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।